Welcome back, my dear students, and today once again we are going to read the same chapter, A Letter to God. We have covered till this year, but in the hearts of all. From here we have to move ahead, so let's move ahead. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के मध्य के जो एकाकी घर में रहता था, there was a single hope, एकमात्र आशा थी, help from God, वो ईश्वर से मदद की. Don't be so upset, इतने परेशान मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक्स अ टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्णतः हानि प्रतीत होती है. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, यही तो वे कहते हैं. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप. ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो केवल इसी एक आशा के विषय में सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था. हुज आइज, जिनकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि जो किसी के अंतःकरण के गहराई में होता है उसको भी देखती हैं. लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो बड़ा परिश्रमी व्यक्ति था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में पशु के जैसा कार्य करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को डे ब्रेक, सुबह होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह खुद शहर ले जाएगा. एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र से कुछ भी कम नहीं था. यह ईश्वर के नाम के पत्र से कुछ भी कम नहीं था. गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड, ईश्वर. इफ़ यू वोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा. आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं. एम टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल होने तक मैं जीवित रह सकूं. बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, क्योंकि ओले की तूफान ने डॉट 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 इसलिए राइट कर दिया है कि ईश्वर सब कुछ जानता है. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलॉप, उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर को. पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर डाल दिया. एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान हुआ. वेंट टू टाउन, शहर चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पर उसने उस पत्र पर एक स्टाम्प लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में सहयोग का भी कार्य किया करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे उसने जीवन काल में कभी ईश्वर के पते को नहीं जाना था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर एक मोटा एमिएबल फ्लो बहुत मिलनसार व्यक्ति था. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया. एंड, और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने डेस्क पर पटकते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की. व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, आई विश, मैं कामना करता हूँ. आई हैड द फेथ ऑफ द मैन,
काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जिससे कि उस पत्र लिखने वाले का विश्वास ईश्वर से डिगे ना। द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार सूझा। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने उसे खोला तो यह तो स्पष्ट था कि उसका जवाब देने के अतिरिक्त उसके इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, यह स्पष्ट था कि उसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, सद्भावना, इंक और पेपर की अपेक्षा भी उसे किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। रिजोल्यूशन निर्णय या फिर संकल्प पर, और स्टक टू मीन्स अड़ा रहना, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कई मित्रों से भी इस उदारता के कार्य में सहयोग करने के लिए निवेदन किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, एक साथ 100 पीसों गैदर करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज अनेबल टू सेंड द फार्मर ओनली मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को केवल आधे से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी इन एन इनवेलॉप एड्रेस टू लैंचो, उसने लैंचो के पते वाले एक लिफाफे में पैसे को रख दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसके साथ एक पत्र को रख दिया जिसमें एक सिग्नेचर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखा था, गॉड। लेट्स मूव अहेड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को लैंचो यूजुअल प्रायः की अपेक्षा कुछ पहले ही पोस्ट ऑफिस पर आया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman himself, यह postman स्वयं ही था जिसने उस लेटर को उसे पकड़ा दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक ऐसे व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा या नेक कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से देखता रहा। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लैंचो पैसे को देख करके स्लाइटेस्ट माने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं प्रकट किया। लैंचो ने उस पैसे को देख करके थोड़ा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ईश्वर गलती नहीं कर सकता है, और ना ही लैंचो को, जिसके लिए लैंचो ने निवेदन किया था, उस बात से मना ही कर सकता है, या उस बात को मना ही कर सकता। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लैंचो कागज और स्याही के लिए विंडो के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लेखन टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज
ब्रो अपनी भौं को बहुत ही अधिक सिकोड़ कर, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप हो रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लिख लिया तो वह विंडो के पास एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया, which he licked, जिसे उसने चाटा अपनी जीभ से, and then affixed to the envelope, और फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया, with a blow of his fist, अपनी मुट्ठी से मारकर। The moment the letter fell into the mail box, जिस क्षण उस लेटर को उस मेल बॉक्स में डाला गया, उसी क्षण द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाकर के उसे खोला। इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जिसके जो मैं आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 पीसोज मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, शेष पैसा भी मेरे पास भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी सख्त जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसे मेरे पास मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं, लैंचो। सो दैट्स ऑल, एंड हियर वी हैव कवर्ड द होल लेसन, and the question answer of this lesson will be provided you all in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.